नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे और ऊपर लिखा हुआ भी है आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज आपको पढ़ाने वाला हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए। आप इस फोटो को जो देख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि सर जी एक साथ ये सब फोटो क्यों बना के लाए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक साथ फोटो इसलिए बना के लाया हूँ कि आज आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा पर्दा हटने वाला है। ठीक है, क्या पर्दा हटने वाला है उसको अभी आप ध्यान से देखिए। तो आप ध्यान से देखिए कि ये फिगर, इसका नाम क्या है। थोड़ा पहले नाम देखते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका नाम है घन। मैं बताऊंगा कि घन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है घनाभ। ठीक है, इसका नाम है घन, इसका नाम है घनाभ, इसका नाम है बेलन, इसका नाम है प्रिज्म और इसका भी नाम है प्रिज्म। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए। आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं ये सब एक साथ। आप थोड़ा सा एक बात देखिएगा। पढ़ाने से पहले इस फिगर को आप देखिए कि इस फिगर को आप देखिए, चाहे इसको देखिए, चाहे इसको देखिए, चाहे इसको देखिए, चाहे इसको देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा। इन सभी फिगर में क्या है, हर चीज समान है, सिर्फ देखने में डिफरेंट है। सिर्फ देखने में डिफरेंट है। क्या समान है वह आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो समान इसमें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक ओरिजिनल चीज दिखाता हूं। ठीक है, जैसे आप इस बॉक्स को देख रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ये बॉक्स और यही बॉक्स वास्तव में ये सब क्या है, घन है, घनाभ है। ठीक है, और ये बेलन भी यही बॉक्स है। थोड़ा सा आप समझेंगे मेरा कहने का अर्थ क्या है, उसको ध्यान से देखिए। ये प्रिज्म भी यही है। तो इन सब में एक जैसा क्या है, इस बात को समझिए। जैसे आप यहाँ घन को देख रहे हैं, इसकी ये मोटाई देखिए, नहीं जितना मोटा ये है, मतलब इतना चौड़ा जो है। ठीक है, इस चौड़ाई को देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से देखिए, आप ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक सभी पीस का जो है मोटाई का है, चौड़ाई का है, सेम है। इस बात को देखिए। इसमें भी आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नीचे धरती से सटा हुआ और हाइट में ऊपर तक जाएंगे, सभी सेम है। ठीक है, इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा सभी सेम है। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ तक सेम है। ठीक है, आपको इसमें तो दिख ही रहा, यानी कि दिख तो सब में रहा है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। इसमें से जो भी फिगर है, सब फिगर का एक ही गुण होगा, एक ही नियम होगा। ठीक है, इसलिए आपको अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं, क्या आपको समझना है। अभी आपने क्या देखा कि ये सभी जो फिगर्स हैं, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म और प्रिज्म, इसमें क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सेम साइज होता है। यानी कहीं पर साइज जो है उसका मोटा पतला ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक जैसा चीज देख गए। अब क्या देखिए, एक जैसा चीज देखिए। अब आप थोड़ा सा आप समझिए। अब मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा और वो एक जैसा का क्या उपयोग है उसको आप समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। क्या सुन लीजिएगा, अभी आप तुरंत पर्दा हट जाएगा। क्या सुनिए, आप पढ़े हैं कि आप क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा है, अगर इस घन का आयतन की बात करें। ठीक है, इस घन का आयतन की बात करें, यदि आप इस घन के आयतन के बारे में जानते हैं तो समझिए इस सब का आयतन के बारे में जानते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसमें से किसी एक का याद कर लेते हैं तो आप इस सब का याद हो जाएगा। ठीक है, यही समझाना चाहता हूँ। तो आप समझिए कि होता क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा क्या होगा, मैं इस पीस के बारे में इंट्रोडक्शन दूं। जो व्यक्ति नए हैं, जिसको समझ में नहीं आता है आखिर ये पीस है क्या नहीं है, तो अब उसके बाद तब मैं चलूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो पीस है, यह पीस आपका क्या है, यह पीस आपका घन है। और घन का मतलब होता है, यदि परिभाषा की बात करें तो घन कहने का मतलब, अभी जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो 3D पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि
3 डायमेंशन होगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा इसमें से, ठीक है। तो घन एक ऐसा त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है, यानी कि सेम लेंथ का होता है, उसे ही हम घन कहते हैं। तो आपको इस फोटो में थोड़ा अच्छा दिखे नहीं दिखे, आपको समझ में आए नहीं आए, आप बचपन में या अभी भी जमाना बदल गया, आप लूडो खेलते होंगे, लूडो, ठीक है। तो लूडो में जो पासा होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, उस पीस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए वही आपका क्या है, घन है, ठीक है। वही आपका क्या है, घन है। लूडो में जो छक्का खेलते हैं 1 से लेकर 6 तक आता है, वही आपका घन है, ठीक है। तो इस पीस का इंट्रोडक्शन आप समझ गए। अब इसमें क्या समझिए कि परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि किताबी भाषा में किस प्रकार से आपके ऊपर सवाल आ सकता है, उसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, यह जो पीस है इसमें आप देखिए, मैं रेड कलर से यहाँ पे करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितना गोला आपको दिखा, 8 गोला। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 गोला आपको दिख गया। तो वास्तव में इस गोला को, यानी कि जहां पे 2 लाइन ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, जहां पे 2 लाइन ऐसे टच कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक 2 लाइन टच कर रहा है, ठीक है, इसमें 3 लाइन टच कर रहा है, ठीक है, कम से कम 2 लाइन, ठीक है, यानी कि इसमें तो तीनों लाइन टच कर रहा है, ठीक है, कम से कम 2 लाइन जहां पे ऐसे टच करता है उसको शीर्ष बोलते हैं, यानी वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष की संख्या जो होती है वह आप अभी गिन लिए 8, इसमें क्या लिख देंगे, शीर्ष बराबर कितना होगा, 8, ठीक है। ये बात समझ गए हैं। अगली बात आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये सब क्या है, आपको इस पीस का, इस 3D त्रिविमीय आकृति का क्या है, इंट्रोडक्शन। अगला बात आपसे पूछा जा सकता है कि घन में कितने किनारे हो सकते, किनारे का मतलब ये लाइन, तो आप इस लाइन को गिन लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं गिनूंगा, ठीक है, यहाँ से देखिए 1 हो गया, मैं रेड पेन चलाता हूँ, आपको अच्छा तरह से दिखेगा, देखिए यहाँ से यहाँ 1 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपने क्या देखा, यह जो लाइन है, लाइन की संख्या कितना है, 12। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घन का किनारा, क्या कहते हैं, इड्ज, किनारा कहते हैं। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, किनारा, किनारा कितना है, 12। आप धैर्य बना के रखिए, आपको मैं जो बोला हूं कि आपके ऊपर से एक पर्दा हटने वाला है, आप वो देखने वाले हैं, ठीक है, जब मैं यहाँ इस सब का इंट्रोडक्शन दे दूंगा उसके बाद, ठीक है। ये बात समझ गए हैं। अब क्या हुआ, किनारा, किनारा समझ गए। अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें फलक कितने होते हैं, फलक माने पृष्ठ कहते हैं। तो अब आप इसको एकदम 3D एकदम ओरिजिनल पीस को देखिए, एकदम ये पीस, ये वास्तव में घनाभ है, ठीक है। अभी आप क्या देखें, घन देखें, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है, तो ये घनाभ है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं घनाभ है। अभी एक चीज क्या हुआ, सबसे पहली बात, आप जो बात इस घन में पढ़ रहे हैं, शीर्ष की संख्या घन में 8, तो इस घनाभ में भी 8 है, ठीक है। भुजा की संख्या यानी किनारा की संख्या इस घन में 12 है, इस घनाभ में भी 12 है, ठीक है। तो आपका एक साथ ये दोनों चीज चल रहा, फिर वैसे ही आगे चलेगा। तो अब देखिए अगला बात है, इसका नाम है पृष्ठ, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं हो रहा देखने में, एक बार 1 मिनट रुकिए। तो बहुत अच्छा से आपको दिख रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब आपको बात कर रहे हैं पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब ये होता है कि अगर ये पीस है, इसमें कहां कहां आप देख सकते हैं, आंख खुला होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए एक पृष्ठ ऊपर देख रहे हैं, इसको एक पृष्ठ का, वैसा ही सेम इसके एक नीचे है, ठीक है, आपको दिखाई दे इसके नीचे है, वैसा ही एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ठीक है। यानी कि 4 गो चारों साइड में है, ठीक है, 4 क्या है, चारों साइड में है, एक ऊपर एक नीचे, यानी सब मिला के हुआ 6, और यही 6 इसको पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, पृष्ठ। इसका मतलब हुआ कि घन में पृष्ठ की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 6।
तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठों की संख्या, पृष्ठ बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये तो हुआ इस आकृति का इंट्रोडक्शन। और आप अभी तुरंत सीखे हैं कि आपको जो बात इसमें है सो बात इसमें है। ठीक है, सेम बात, यानी कि अगर आपको घनाभ में पूछा जाए शीर्ष की संख्या कितना है तो यहाँ भी आप लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी लगाएंगे। शीर्ष कितना होगा आपका, वह 8 होगा। किनारा कितना होगा, वह 12 होगा। और पृष्ठ कितना होगा, वह भी आपका 6 होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं कौम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी ये सब जो है इसमें आपको ये सब सवाल में इतना नहीं पूछा जाता, यानी कि नहीं के बराबर। इसमें इस दोनों में आपसे कभी कभी पूछा जाता। ठीक है, इस सब में के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कितने पृष्ठ हैं, कितने किनारा है। ठीक है, ऐसा पूछा ही नहीं। आप जानना चाहते हैं तो देखिए, इसमें अगर पृष्ठ की बात करता है तो सिर्फ ऊपर और नीचे 2 पृष्ठ होता है। ठीक है, और ऐसे पृष्ठ का मतलब एकदम ऐसे सीधा फ्लैट। ठीक है, तो देखिए इस जो बेलन है इसमें फ्लैट वाला चीज कुछ नहीं है, इधर से ऐसे कर्व। ये जो बेलन देख रहे हैं, जैसे आपका ये मार्कर है, यह एक बेलन है। ठीक है, तो इसमें ऐसे एकदम फ्लैट चीज नहीं है, एक ऊपर एक नीचे 2 फ्लैट है, इसलिए इसमें पृष्ठ की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी आपसे पूछा नहीं जाता, समझने के लिए आप समझ गए। इसमें कितना होगा, देखिए एक नीचे त्रिभुज एक ऊपर त्रिभुज। ठीक है, तो 2 इसमें हुआ और 3 तीनों साइड में, तब 5 हो गया। और शीर्षों की संख्या 3 नीचे 3 ऊपर 6 हो गया। तो ऐसा आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा, इसलिए बेकार का टाइम इसमें वेस्ट ना करें। ठीक है, अब कौम की बात समझते हैं। ठीक है, कौम की बात क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि ये आयतन। ठीक है, क्या समझना चाहेंगे, आयतन। आयतन समझना चाहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझेंगे। तो पहले आयतन समझते हैं। तो आयतन वास्तव में सबसे पहली बात, इसको मैं मिटा देता हूं। ये क्या था आपका, घन था। ठीक है, घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और इसको क्यूबाइड कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं, इसको प्रिज्म को प्रिज्म ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या सीखना चाह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कि इस घन में यदि आपको कहा जाए कि घन का आयतन बोलिए, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि डेफिनेशन टाइप का, कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम कहते किसको। ठीक है, क्योंकि जब सवाल आएगा उस समय आपको आयतन निकालने कहेगा या फिर आयतन नहीं कह के कुछ बात बोलेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको आयतन निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा रहा है कि आयतन निकालो। ठीक है, ऐसा जब नहीं रहेगा उस समय आप क्या करेंगे, उस समय तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर आयतन की बात, मैंने इसका बात किया, इसको हम आयतन निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए आयतन का मतलब होता है, आयतन का जो मीनिंग होता है वह होता है यदि यह पृष्ठ, देखिए यह जो घन है, घनाभ है, बेलन है, प्रिज्म है, यह किसी भी मटेरियल का बन सकता है। जैसा कि अगर आप इसको लकड़ी से बनाना चाहते हैं यह लकड़ी से भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लोहा से बनाना चाहते हैं तो लोहा से भी बन जाएगा। अगर आप इसको रबर से बनाना चाहते हैं तो रबर से, ये सभी पीस बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यदि यह लोहा का है तो लोहा ही इसका आयतन है, यदि यह रबर का है तो रबर ही इसका आयतन है, यदि यह किसका, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक ही इसका आयतन है, अगर यह कांच का है तो कांच ही इसका आयतन है। कहने का अर्थ है कि कितना कांच है, कितना रबर है, कितना लोहा है, वही इसका आयतन है। ये बात आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं आयतन में। ठीक है, तो ये तो बात था कि सॉलिड का मतलब कि इसमें कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, कभी कभी होगा क्या, आगे चल के आप देखिए खोखला होगा, नहीं माने कि जैसे कि आप दूध नापने के लिए कोई बर्तन देते हैं, आप दूध किसी से खरीदते हैं तो वो नापने के लिए एक बर्तन देता, वह बर्तन ऐसा होता बेलनाकार, तो वो खोखला होता। तो उसमें जितना दूध डालते हैं, कहते हैं कि 1 लीटर दो कि 2 लीटर दो, तो आप देखते हैं नापने वाला ऐसा पीस रहता है, छोटा छोटा बेलन टाइप का, तो पूरा भर के देता है। तो उसमें कितना दूध भरा, 1 लीटर, वही दूध ही आपका आयतन है। ठीक है,
कहने का अर्थ जब ये खाली है, खोखला, इसमें जो चीज हम भर रहे हैं तो कितना पीस उसमें भरा रहा तो वो उसको आयतन। अगर इसमें पानी भरेंगे, इसमें पानी भरेंगे तो कितना पानी आया वो उसका आयतन हुआ। अगर दूध भरेंगे तो कितना दूध आया वही उसका आयतन है। अगर एक टैंकर है, डब्बा है, ठीक है, उसमें ऑयल भर रहे हैं या केरोसिन भर रहे हैं तो कितना केरोसिन उसमें आया उसी को आयतन कहते हैं। इस बात को समझ गए, ठीक है। आयतन किसे कहते हैं ये बात आपके दिमाग में चला, ठीक है। अब बात आता है कि क्वेश्चन दिया गया है, हमको कहेगा कि आयतन निकालो, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला आपको, ठीक है, एक हल्का सा बात रट्टा मारना है, माने कि एक बार रटना, इसके लिए बाकी सब का हो गया। यही तो आपके ऊपर पर्दा हटने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या देखना है कि घन कहते किसको है। तो आपने देखा है कि घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज बराबर होता है। आप इस पीस को देखिए कि ये आपका ऊंचाई है, ठीक है। लाल पेन से थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ये इसका ऊंचाई है और ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, ठीक है। तो ये तिरछा करके बनाया गया ताकि 3D में फिगर ऐसे ही बनता आपको दिखे, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि इसका सब चीज सेम होगा। तो अगर इसको हम ए बोलते हैं तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, इसको भी ए बोलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए हैं। तब देखिए आपने याद क्या किया होगा कि घन का आयतन जो होता है वह होता है ए क्यू या एल क्यू। अगर थोड़ा सा और ठेठी में बात करें तो भुजा का क्यू होता है। ये जो भुजा है इसका लंबाई ए है और ये है, ये है, यह क्या होता है आयतन बराबर जो होता है वह होता है, आयतन को वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं, यह बराबर होता है ए क्यू, ठीक है। क्या होता है ए क्यू। ए क्यू को अगर यहाँ पे L लिखेंगे तो एल क्यू हो जाएगा, अगर यहाँ पे भुजा लिखेंगे तो भुजा क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी का ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ भुजा का क्यू, ठीक है। समझ गए, ए क्यू या भुजा का क्यू, इस बात को समझ गए। अब आपको मेनली समझना आखिर भुजा का क्यू हुआ क्यों नहीं। तो भुजा का क्यू क्यों हुआ इस बात को समझिए। यानी कि वास्तव में आयतन आपको क्या समझा है कि एक बार इसका देख लिए तो सब हो जाएगा। तो वास्तव में आयतन होता क्या उसको समझिए। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या होता है गुना ऊंचाई, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो अब आप देखिए इस घन में आधार क्या है। आप वास्तव में देखेंगे इसका जो आधार है वह वास्तव में क्या है एक वर्ग है। यानी कि इधर ए है इधर भी है। यहाँ तो आपको 3D की तरह ऐसे दिख रहा है, ठीक है। वास्तव में ये ऐसा होता है, ए होता, आपको दिख रहा है। तो वास्तव में ये है और इसके लिए हाइट कितना है ऐसे तिरछा करके दिखाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो हाइट कितना है तो हाइट भी इसका ए है। तो देखिए अगर इस वर्ग इसका आधार, आधार का मतलब होता है जिस पर कोई भी पीस खड़ा है, यानी अपने आप को खड़ा करके रखा है। जैसे कि यह जो खड़ा करके रखा है इस वर्ग पे खड़ा करके रखा है, यह अपने आप को किस पे खड़ा कर रखा है इस पे आयत पे खड़ा कर रखा। यह अपने आप को किस पे खड़ा है तो एक सर्कल पे, यह किसको या त्रिभुज पे, यह किस पे वर्ग पे, ठीक है। तो बात समझ गए हैं। तो इसमें क्या हुआ इसका आधार एक वर्ग है। आपका फॉर्मूला क्या है उसको देखिए, आधार का क्षेत्रफल। तो आप वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो यह होगा ए का स्क्वायर गुना इसकी ऊंचाई कितना है, यानी कि ऐसे खड़ा लेंथ कितना है तो वह भी ए है, इसीलिए इसका आंसर आ गया ए क्यू, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का यानी सॉरी घन का आयतन ए क्यू क्यों हुआ, ठीक है। अब ए क्यू जब समझ गए हैं तब आप फटाक से इस सभी का आयतन आप आराम से बोल दीजिएगा अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं ध्यान से। लेकिन मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से दीजिए। तो आयतन एक बार समझ गए, ठीक है। एक बार सबका आयतन देख लेते हैं उसके बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ घन का आयतन देख लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपकी बारी आती है इस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आप जानते हैं
कि घनाभ किसको कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये सब एक ही चीज है, घनाभ खाली नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई एक चीज हो गया डिफरेंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया घनाभ। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए इसमें LBH लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है आपका L है। ठीक है, चौड़ाई आपका B है और ऊंचाई आपका H। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप वास्तव में इस घनाभ को देखिए, इसका जो आधार होगा, आधार माने जिसपे ये खड़ा है, वह वास्तव में क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर होगा जिसमें L होगा और एक ये B होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा के आपको घनाभ के आयतन के बारे में समझा रहा हूं। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट आपको याद करना है, किसी भी 3D का जो आयतन होता, वॉल्यूम होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। बेस का एरिया इंटू हाइट, तो बेस माने आधार, इसका क्षेत्रफल। देखिए लंबाई और चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। यहाँ पर क्या होगा, L इंटू बी। अब ये गुना में ऊंचाई इसका क्या है, ऊंचाई इसका H है। क्या है, ऊंचाई इसका H है, इसलिए यहाँ H हो गया। इसीलिए होता है घनाभ का आयतन बराबर LBH, यानी कि L गुना B गुना H, जिसको हिंदी में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कहते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब अगर समझदार है तो आप खुद इसको कर लीजिएगा, लेकिन मैं करके आपको दिखाता हूं। घनाभ आप देख लिए। अब आप देखिए इस बेलन के लिए यह क्या है, इसके ऊंचाई तो H। ठीक है, और इसका जो बेस है वह बेस क्या है, एक सर्कल है। बेस क्या है, एक सर्कल है। सर्कल माने वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है, यहाँ मैं R लिखता हूँ। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है, R है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस सर्कल का माने कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। क्या होता है, पाई R स्क्वायर। उसमें गुना करना है S से, बात खत्म हो गया। बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर और गुना ऊंचाई करना है S से, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर और ऊंचाई तो ऊंचाई है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो गया पाई R स्क्वायर H। ये बात समझ गए। अब जैसे ही आप आते हैं प्रिज्म पे, वैसे ही आपका दिमाग खनकने लगता है कि प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ तक आप पढ़े होते हैं, यहाँ तक आप याद किए होते हैं, रट्टा मारे होते हैं। जैसे इसमें एंट्री मारते हैं वैसे ही आपका दिमाग ठिकाना लगने लगता है, आखिर इसका आयतन क्या होगा, हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, और पढ़े हैं तो इसका अलग और इसका अलग पढ़े हैं। ठीक है, याद करना मुश्किल है। इसीलिए सब चीज का एक अचूक दवाई है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। इस प्रिज्म में क्या होगा, तो देखिए प्रिज्म में होता क्या है, जैसे इसमें ये जो है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आपको क्या दिया, भुजा दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा और ऊंचाई जितना रहेगा उस ऊंचाई से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा त्रिभुज का भुजा रहेगा उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इस सब में कुछ दिया नहीं रहे, मतलब कि फॉर्मूले टाइप का डायरेक्ट हो जाता है। इस सब में होता क्या, जब तक आपको डेटा प्रोवाइड ना किया जाए तब तक आप इसका आंसर नहीं बोल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब लगता है कि अलग चीज है। इसमें जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं दे देता हूं 1 है 12, 1 है 5, 1 है 13, ऐसा मैं दे दिया हूं, तब कहूंगा कि, और ये इसका हाइट जो है मैं दे देता हूं 10। ठीक है, हाइट कितना दे देता हूं 10। ठीक है, तब कहूंगा इस प्रिज्म का आयतन निकालिए, तो आपको क्या करना है, आयतन बराबर आपको लिखना है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बस इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, देखिए 5 12 13 है, तो 5 12 13 का मतलब होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्रफल आपका हो जाएगा हाफ गुने, देखिए एक बात और भी ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज का गुण होता है जो 13 माने बड़ा वाला होता है, कर्ण के सामने होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये कर्ण हो गया। ठीक है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है,
और ये दोनों हो गया आधार और ऊंचाई, ठीक है। 12 5 आधार ऊंचाई है तो 12 गुना 5, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इस गुना में कितना कर देंगे 10, ठीक है। अब इस 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। सब मिला कितना हो गया 12 25 60 25 300। तो इसका देखिए क्षेत्रफल हमको मतलब कि आयतन निकल गया। क्या निकल गया आयतन 300। अब यूनिट होगा, अब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, आयतन का जो यूनिट होता है हमेशा क्यूब में होता है, यानी कि घन में होता है, ठीक है। घन में क्यों होता है, क्योंकि अगर देखिए ए 3 बार गुना किए तो अब उसमें जो यूनिट होगा वह भी 3 बार होगा, इसीलिए हर बार किस में होता है घन में होता है। आयतन हमेशा किस में होता है घन इकाई में होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपके ऊपर से एक पर्दा हट गया होगा कि प्रिज्म आता है तो हमको प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयतन की बात करें तो आपका क्या होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। तो आगे चलते हैं आगे। तो अब देखिए अभी आपने आयतन सीख लिया, ठीक है। अभी आपको और भी चीज दिखाया जाएगा, शंकु वगैरह भी दिखाया जाएगा, ठीक है। शंकु को भी ध्यान में रखेंगे, ध्यान से देखिए। तो आयतन आपने सीख लिया, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या सीखना है, ध्यान से देखिएगा। आयतन जब आप सीख लिए हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।